तो एनसीपी खास तौर से एनसीपी ने इसको लेके डीपीडीसी के अंदर हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने इसका कड़ा विरोध करा। तो जितने आमदार और खासदार डीपीडीसी की मीटिंग में थे वो उल्टा हमारे खासदार सबको समझा रहे, नहीं नहीं आप विरोध मत करो, अगर वहां जा रही तो जाने दो, सरकार को नाराज मत करो। तो ये चापलूसी के काम वो लोग करेंगे जो राष्ट्रवादी के आगे पीछे दुम छल्ले बने हुए हैं। आने वाले दिनों में इनका खाता नहीं खुलेगा कारपोरेशन के अंदर। एनसीपी वालों का वो हरकत उन्होंने करे हुए शहर के अंदर, ये सिर्फ एक भरम के भोपले है और इनका भरम का भोपला अगर कोई तोड़ेंगे तो एमआईएम तोड़ने वाली। एक बात याद रखिए आप कि जितनी पार्टियों के आपने नाम लिए उतनी पूरी पार्टियों को एमआईएम से लड़ना है, क्यों तो एमआईएम जमीन पे उतरी हुई है और लोगों का विश्वास एमआईएम पे। मैं बार बार कह रहा हूं, तिगड़म सरकार ने पैसे शहर के अंदर नहीं भेजी। और हमारे सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जो म्यूनसिपल कमिश्नर अभी हमारे पास आगे बढ़े अस्तिक कुमार पांडे साहब, ये पांडे साहब ने क्या किया, जब से 1.5 साल से पदभार इन्होंने संभाले, नहीं मालूम उनको कौन सजेशन दे रहा और नहीं मालूम कौन सा चश्मा उनको पिनाई दिया शहर के अंदर कि विकास के नाम पे पूरा सत्यानाश चल रहा है यहाँ से वहां तक। उन्होंने जितने काम, ये जितने रोड जांच खराब है, इनके काम निकले हुए थे। जितने एमआईएम के कारपोरेटर, इन लोगों ने ईमानदारी प्रामाणिकपने से 1.5 साल पहले काम पूरे मंजूर कराए हुए, इसके टेंडर भी निकल चुके थे। लेकिन लोगों को यह बात अब अच्छी तरीके से समझना चाहिए, खाली विरोध मत करो, बात को समझो कि एमआईएम के लोगों की कमी नहीं है। कमिश्नर साहब ने आने के बाद पूरे काम कैंसिल करे, ये आखिरी बार मैं कह रहा हूं, लोगों ने इस बात को जहन में बिठाना कि काम कौन कैंसिल करे, कमिश्नर साहब ने। तो सवाल कमिश्नर साहब से होना, मंजूर कराने वाले तो एमआईएम के लोग थे। एमआईएम के लोगों ने आर वार्ड में जाके देखो कि 15-15, 20-20 साल जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के पहले नगर सेवक का शान मारते फिरते थे, काम करे थे क्या कभी उन्होंने? फिर आज जो रोडों की खस्ता हालत है, इसकी जिम्मेदार शिवसेना और बीजेपी ही है। एक बहुत बड़ा आंदोलन एमआईएम रस्तों के ताल्लुक से, पानी के ताल्लुक से हम कारपोरेशन पे करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, मैं हूं रियाज अंसारी। आज हम एमआईएम की एक ऐसी आवाज जो गूंजती है तो पूरे शहर में गूंज उसकी सुनाई देती है, ऐसी शख्सियत से, ऐसे लीडर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। इनका नाम आरिफ हुसैनी है। और जैसा आप सब दर्शकों को पता है कि आज सियासत में कितनी उथल पुथल चढ़ रही हैं मुख्तलिफ बयानात को लेकर, इस तमाम बातों का हम अहाता करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो ये बोलिए साहब कि यहाँ पर एक राष्ट्रवादी के एक नेता आए थे यहाँ पर और उन्होंने कहा था कि हम एमआईएम को निस्ते नाबूद कर देंगे, मिटा देंगे, तो इसके ऊपर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? कौन सी पार्टी के थे वो? राष्ट्रवादी। अब देखिए, वो पार्टी, वो बेचारों के बहुत दिल दुखे हुए हैं। उनकी सबसे बड़ी वजह ये कि असेंबली के अंदर उन्होंने एक उम्मीदवार खड़े करे थे, उनका सफाया एमआईएम ने की, उनकी डिपॉजिट जब्त करा दी। अब वो खसैनी बिल्ली खंबा नशे कुछ भी बयाना देते फिर रहे हो और एमआईएम को टारगेट करके वो अपना मुस्तकबिल संवार रहे। अरे भाई, आज आपको सत्ता मिली हुई है, आप सत्ता में हैं, तो आप वो काम करो। मराठवाड़ा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी औरंगाबाद के लिए अलॉट होती और ये एनसीपी के लोग, शिवसेना और कांग्रेस के लोगों को बेवकूफ़ बना के पूना को लेके जाते, जबकि स्पोर्ट्स का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूना के अंदर है, क्या जरूरत थी लेके जाने की? आने वाले दिनों में इनका खाता नहीं खुलेगा कारपोरेशन के अंदर। एनसीपी वालों का वो हरकत उन्होंने करे हुए शहर के अंदर, बेवकूफ़ समझ रहेगा एमआईएम वालों को। एमआईएम वालों ने लोगों को जागरूक करे कि कैसा लोगों के साथ, खिलाड़ियों के साथ कैसा खेल रहे, खेल के मैदान से कैसा खेल रहे। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जब अलॉट औरंगाबाद को हुई तो एक्सपर्ट लोगों ने कुछ सोच के अलॉट किए होंगे ना कि मराठवाड़ा के क्षेत्र के खिलाड़ियों का विकास होना, मराठवाड़े से अच्छे खिलाड़ी सामने आना चाहिए बोल के। तो एनसीपी, खास तौर से एनसीपी ने इसको लेके डीपीडीसी के अंदर हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने इसका कड़ा विरोध करा। तो जितने आमदार और खासदार डीपीडीसी की मीटिंग में थे वो उल्टा हमारे खासदार सबको समझा रहे, नहीं नहीं आप विरोध मत करो, अगर वहां जा रही तो जाने दो, सरकार को नाराज मत करो। तो ये चापलूसी के काम वो लोग करेंगे जो राष्ट्रवादी के आगे पीछे दुम छल्ले बने हुए हैं। हमारा काम है विरोध करना, हम बिल्कुल विरोध करेंगे और यूनिवर्सिटी को हम औरंगाबाद में लाए तक आंदोलन जारी रखेंगे। और एनसीपी जो ये बात कर रही है, हमारा नामो निशान मिटाएंगे, हमने असेंबली इलेक्शन में खुद उनका वजूद मिटा के रखे। सर, हम देखते हैं कि आज आघाड़ी सरकार सत्ता में है, लेकिन बहुत दुख होता है कि औरंगाबाद में एक सेना का है, आमदार है और जो है तो भाजपा के भी है, और एक वो लोगों ने एक शहर को जिस तरह विकास करना चाहिए था वो विकास नहीं करे। आज शहर पूरा हम देखते हैं कहने खड़े होते हैं। क्या आपको लगता है कि ये मुफाद परस्ती की राजनीति है कि खाली दिखावा है? मुफाद परस्ती की राजनीति है, 3 इडियट राजनीति चल रही है। 3 इडियट राजनीति चालू है। ये हर कोई अपने मफाद की बात कर रहा है और हर कोई अपना वर्चस्व जमाने कर रहा है। जनता की किसको फिक्र नहीं है। आज पहले लॉकडाउन के अंदर जो लोगों की हालत थी, सेकंड लॉकडाउन में उससे ज्यादा हुई। बताओ मेरे को, ये सरकार ने क्या करी? कितने गरीबों की मदद की, कितने शरणार्थियों की मदद की,
कितने कामगारों की मदद की, करे किसी की मदद? सिर्फ जो रिक्शा ड्राइवर जिनके नाम पे परमिट थे उनको 1200 1500 रुपए दिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस शहर का लेबर कमिश्नर कौन सी नींद सो रहा, कुंभकर्ण की नींद सो रहा क्या? उसके पास पूरी गृहिणी जितनी भी घर में काम करने वाली भाई है उनका रिकॉर्ड मौजूद है, जितने मजदूर है उसका रिकॉर्ड मौजूद है। कितने प्रस्ताव कमिश्नर ने आज तक गवर्नमेंट को भेजे कि इनको मदद करना चाहिए? तो ऐसे कमिश्नरों का भी हम घेराव करने वाले हैं, इनकी सारी हकीकत सामने लाने वाले हैं। सिर्फ दिन जाओ पैसाओं की नौकरियां कर रही है, ये नौकरशाही नहीं कर रही है, तानाशाह बन के बैठे हुए। ऐसे लोगों के विरोध की आवाज अगर कोई उठाती है तो सिर्फ एमआईएम उठाती है। सर, हमने देखा है कि खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जो है तो कई बार कहा है कि जब विकास की बात आएंगी तो हम सेना के साथ, भाजपा के साथ भी मिलकर काम करेंगे राजनीति से ऊपर उठकर। तो क्या आपको लगता है, सर आप बहुत करीब है उनसे, क्या खासदार साहब ने चर्चा की कि भाई ये राजनीति को बाजू रखो और पहले हम विकास की बात करेंगे, ऐसा कुछ हुआ? नहीं नहीं, तो विकास के क्षेत्र के अंदर अगर ठीक है कोई अगर विकास का काम कर रहा है तो हम उसको विरोध नहीं करेंगे, लेकिन विकास के नाम पे अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा था ऐसे लोगों को छोड़ती नहीं एमआईएम, बराबर उनका बाजा बजा के रखते हैं। सर, एक जनता की कहीं ना कहीं एक दिल में नाराजगी भी है कि एक पुराना शहर जिसे हम ग्रीन बेल्ट कहते हैं, वो शहर में रास्ते बहुत ख़राब है, गंदगी का माहौल है, कहीं ना कहीं सर साहब ये भी कहीं ना कहीं कड़वी सच्चाई है। तो आखिर लोगों का कहना है एमआईएम का वो आक्रामक रुख कब देखने में आएगा कि अधिकारी काम करने पे मजबूर होंगे? नहीं देखिए, सबसे पहली बात इसके अंदर ये है कि आप जो बता रहे हैं कि ये जो रास्ते टूटे हुए, इतने बुरे हालत नहीं है यहाँ के, सिर्फ चंद रास्ते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ के काम निकल चुके थे, साल 1.5 साल पहले हमने ये काम निकाल दिए थे, लेकिन महाराष्ट्र शासन ने जो पैसा भेजा, बीजेपी की गवर्नमेंट ने भेजी थी, ये तिगड़म सरकार ने नहीं भेजी थी पैसे। मैं बार बार कह रहा हूँ, तिगड़म सरकार ने पैसे शहर के अंदर नहीं भेजी। और हमारे सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जो म्यूनसिपल कमिश्नर अभी हमारे पास आगे बढ़े, अस्तिक कुमार पांडे साहब, ये पांडे साहब ने क्या किया, जब से 1.5 साल से पदभार इन्होंने संभाले, नहीं मालूम उनको कौन सजेशन दे रहा और नहीं मालूम कौन सा चश्मा उनको पिनाई दिया शहर के अंदर कि विकास के नाम पे पूरा सत्यानाश चल रहा है यहाँ से वहां तक। उन्होंने जितने काम, ये जितने रोड जांच खराब है, इनके काम निकले हुए थे। आप मेरी बात को समझ जाओ कि जितने रोड मैंने बताया, कटकट गेट से जो है तो जमात इस्लामी तक का रोड, उसी के साथ साथ जो है तो ये अपना दमड़ी महल से लेकर तो चंपा चौक का रोड, उसी के साथ साथ जाफर गेट का रोड, उसी के जितने एमआईएम के कारपोरेटर इन लोगों ने ईमानदारी प्रामाणिक पने से 1.5 साल पहले काम पूरे मंजूर कराए हुए, इसके टेंडर भी निकल चुके थे। लेकिन लोगों को यह बात अब अच्छी तरीके से समझना चाहिए, खाली विरोध मत करो, बात को समझो कि एमआईएम के लोगों की कमी नहीं है। कमिश्नर साहब ने आने के बाद पूरे काम कैंसिल करे, ये आखिरी बार मैं कह रहा हूं, लोगों ने इस बात को जहन में बिठाना कि काम कौन कैंसिल करे, कमिश्नर साहब ने। तो सवाल कमिश्नर साहब से होना, मंजूर कराने वाले तो एमआईएम के लोग थे। एमआईएम के लोगों ने आर वार्ड में जाके देखो कि 15-15, 20-20 साल जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के पहले नगर सेवक शान मारते फिरते थे, काम करे थे क्या कभी? उन्होंने सिर्फ इशारे करते और शान करते फिरते थे। वार्ड के अंदर 5 सालों में अगर जमीन पे किसी ने काम उतारा है तो सिर्फ एमआईएम के कारपोरेटर ने काम उतारा है। ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं, आप वार्ड में जाके देख सकते। सर, हमने देखा है कि जब लॉकडाउन का टाइम था तो खासदार इम्तियाज जलील साहब बिल्कुल एक आक्रामक हो गए थे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कैसा लगता मैं देखता हूँ, वो रोड पे आ गए थे। आज लोगों में इस बात की चर्चा है कि जैसा आपने कहा कि कमिश्नर साहब ने कैंसिल करे, तो लोगों का कहना है ये कि लोगों के, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपको, लोगों ने मुझसे कहा है कि खासदार साहब ने जो है तो कमिश्नर के टेबल पर जाकर बैठ जाना, साहब मैं जब तक नहीं उठूंगा जब तक ये काम नहीं होते। ऐसा क्यों नहीं हो रहा साहब? देखिए, इसके अंदर कमिश्नर साहब एक ही कव्वाली गा रहे हैं, एक ही गाना गा रहे हैं, एक ही सुर जला रहे हैं, वो कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं। मैं आपको खुला कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इम्तियाज साहब ने कमिश्नर साहब से बात नहीं की है, ऐसा नहीं है कि डीपीडीसी के अंदर इम्तियाज साहब ने बात नहीं उठाया। इम्तियाज साहब ही वो शख्सियत है जो हर बार शहर के विकास का, तमाम शहर के विकास की 250 करोड़ रुपए जब महाराष्ट्र शासन ने यहाँ पर भेजे थे रोड वाइंडिंग, रोड के कामों के लिए, वाइट टैपिंग के, तो जब सेना के यहाँ पर और बीजेपी के महापौर साहब थे, पूछो वो लोगों ने कैसे अपने बंदर बांट करके अपने एरिया के अंदर रोडों को ले लिए। फिर आज जब रोडों की खस्ता हालत है, इसकी जिम्मेदार शिवसेना और बीजेपी ही है। और जैसा आप बता रहे कि आक्रामक रुख होना चाहिए, तो इम्तियाज जलील साहब का जो रुख था लॉकडाउन के टाइम पे, जो आक्रामक रुख था, वो गरीबों को हक दिलाने के लिए था, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए था, गरीबों की भूख मिटाने के लिए था, गरीबों का साथ निभाने के लिए था। हम विरोध यूं ही नहीं कर रहे, बेस है हमारे पास में, वजह इसके लिए हम विरोध कर रहे। और जैसा आपने कहा है कि एमआईएम का वो रूप कब दिखाई देगा, एमआईएम जब उत्तेजित कब हो जाएंगे, एमआईएम हंगामा कब हो जाएंगे, तो हमारे गठ नेता नासिर सिद्दीकी साहब जो एमएलए के कैंडिडेट थे मध्य से, अभी 4-5 दिन से मेरी उनसे डिस्कशन चालू है। उन्होंने पूरा लाएमल तैयार किया है। एक बहुत बड़ा आंदोलन एमआईएम रस्तों के ताल्लुक से, पानी के ताल्लुक से हम कारपोरेशन पे करने जा रहे हैं और इसकी बहुत जल्दी घोषणा हम भी करने वाले हैं। और आज जो पानी का मसला है, आज जो रोड का मसला है, आज जो ड्रेनेज लाइन का मसला है, कचरे का मसला है, किसने जाके 2 बार 3 बार जो है तो लॉक करा जोन नंबर 3 को जाके, लोग जबान उठाते तारफ को लगा दे। अब कुछ लोगों को लाइमलाइट में आना है तो एमआईएम का नाम ले लो। अरे एमआईएम का पावर में है क्या?
एमआईएम का मुख्यमंत्री बैठा होगा। एमआईएम का काम है जब विरोध करना है बिल्कुल विरोध करेंगे, विकास के लिए लड़ जाएंगे, विकास के लिए डट जाएंगे, लेकिन काम तो आखिर प्रशासन में बैठे हुए लोगों को करना है ना। सर, आने वाले अब हो सकता है कुछ महीने के बाद महानगर पालिका का चुनाव हो जाए और राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, सेना है, अगर मान लीजिए अगर इनकी युति होती है तो आपको नहीं लगता कि ये चुनाव आपको बहुत टफ जाएगा? देखिए, जो हाल हमने इनका असेंबली के अंदर करे उससे बुरा हाल उनका कारपोरेशन के इलेक्शन में होने वाला है। वजह इसकी क्या है कि आज लोगों को पानी का मसला कितने दिन से चढ़ा, सारी पार्टियां खामोश है। आज मेरे को बताइए कचरे का मसला कितने दिन से चढ़ा, सारी पार्टियां खामोश है। आज मेरे को आप बताइए ड्रेनेज लाइन के जो मसले, इंटरनल लाइनों के जो मसले, ये इशू अगर कोई उठा रहा सिर्फ एमआईएम उठा रही है। ये लोग सिर्फ इलेक्शन में आके एक भ्रम पैदा करने की कोशिश करे और सत्ता में बैठने का काम ये नहीं कि आपके हाथ में जादू की छड़ी आ गई। जमीन पे काम किए क्या इन्होंने? कोई धरना आंदोलन किया क्या इन्होंने? कोई विकास का काम करा है क्या इन्होंने? एक नेता का नाम बताओ जिसने कहा कि भाई ये रोडों को बनाना चाहिए और ये रस्तों को बनाना चाहिए। किया किसी ने बात? कितनों ने करस्पॉन्डेंस अभी तक मुख्यमंत्री से करे? कितनों ने अभी तक मुख्यमंत्री के पास पाठ पुरावा किया कि भाई ये रोड अल्पसंख्यक वार्ड के लोगों के जो तो काम करना चाहिए? बल्कि ये सिर्फ एक भ्रम के भोपले है और इनका भ्रम का भोपला अगर कोई तोड़ेंगे तो एमआईएम तोड़ने वाली। एक बात याद रखिए आप कि जितनी पार्टियों के आपने नाम लिए उतनी पूरी पार्टियों को एमआईएम से लड़ना है, क्यों तो एमआईएम जमीन पे उतरी हुई है और लोगों का विश्वास है एमआईएम पे, इसलिए खासदार साहब को चुन के दिए और बहुत ज्यादा तादाद में एमआईएम के लोग चुन के आने वाले। सर, जब महानगर पालिका के चुनाव होंगे तो आपको लगता है साहब 115 वार्ड में से एमआईएम कितने सीट लेने में कामयाब रहेंगी? देखिए, एमआईएम जहां जहां भी अपने सीट खड़े करेंगे, एमआईएम जहां जहां अपने सीट करेंगे, जितने साथ में लोग खड़े, जितने अपोजिशन वाले जितने भी आ जाए उनको हमसे लड़ना है। और हमारा हमारे नेतागण की तैयारी चल रही है, हमारे वरिष्ठ नेताओं की तैयारी चल रही है कि पूरे वार्ड पे इलेक्शन लड़ना है और पूरे वार्ड पे इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारा यकीन है कि इस शहर के लोगों ने एक काबिल इंसान, एक पढ़े लिखे इंसान के ऊपर जब वो आमदार थे, उन्होंने अच्छा काम किया, उनको खासदार बनाया, तो जनमत हमारे साथ में इंशाल्लाह महापौर में हम एमआईएम को बैठाएंगे। ये थे आरिफ हुसैनी साहब और हमने जैसे पहले कहा कि ये एक बेबाक शख्सियत है और जो भी कहते हैं खुल के कहते हैं, दिल से कहते हैं और खुले मन से कहते हैं। इनसे जब गुफ्तगू हुई तमाम खुलासा ही निकल के आया है कि आने वाले महानगर पालिका के चुनाव यकीनन बहुत संघर्षपूर्ण रहेंगे, दिलचस्प रहेंगे और बहुत कुछ बदलाव देखने में आएगा। और जैसा इन्होंने रास्तों की बात की, पानी की बात की, तो जैसा इन्होंने का इशारा दे दिया है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर जो है एमआईएम बहुत ताकत के साथ मैदान में आएंगी और उम्मीद करते हैं कि खैर जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन जनता का भला हो।